उस्ताद जावेद के साथ। इसके बाद आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कारण है आज प्रेस स्टाफ का करने का, वो बताइएगा। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्योंकि हम पंजाब के रहने वाले हैं। यहाँ पे 4 महीने लंगर के लिए आते हैं, जो चारों दाम यात्रा करती है हमारे पास बर्तन खरीदते हैं। तो 2 दिन तक 4 दिन तक जो पैदल यात्री होते हैं सब यहाँ रुकते हैं। तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही कारण है। अभी तो हमारी जान को खतरा, आप जानते हो विश्वास डालो, आपने वीडियो भी देखी है, आपने वीडियो देखी है जो शर्या मुझे वो धमकी दे रहे हैं। मैं उन्हें जानता तक नहीं मुझे ज़्यादा, ना कभी उनसे मैं परिचित हूँ। उन्होंने 1-2 बारी पहले भी मुझे ये मिले और बोलने लगे आप यहाँ से चले जाओ। मैं कहती मैं यहाँ से क्यों चला जाऊँ, कहते आप पंजाब के हो, आप हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, क्या कर दोगे। कहते आप ये जो थोड़े पैसे लेने हैं लो और क्या हो, लेकिन इसका क्या मतलब है। कहते आप मतलब जो एक ईर्षा होती है किसी साधु के प्रति या हो रही है, जैसे यहाँ पे जो जमीनें महंगी हो रही है दिनों दिन, मेन तो मतलब तो वही है क्योंकि अब ये आश्रम की जमीनें हो गई है महंगी, और ये जो यहाँ का माफिया है, अब सब लोग इस जमीन पे उनकी निगाह है क्योंकि हमारे क्या है, हम ना इसे बेच सकते हैं, हम तो सेवा करेंगे, जो हमारी सेवा करेगा हम उसके आगे शिष्य बना के उसे दे देंगे। ये तो वैसी की वैसी रहेगी। एक घर में 2 भाई होते हैं, तो जब अलग अलग होते हैं तो वो 2 हो जाते हैं, उसके 2 बच्चे होते हैं तो वो अलग अलग करके छोटी छोटी होती है। ये तो उतनी ही रहेगी, ना ही कम होगी ना ज़्यादा होगी। आगे जो शिक्षा बनेगा तो संत आगे आएंगे, उनकी वो सेवा करेंगे। तो अब इतनी जगह देख के तो आप भी देख ही रहे हो यहाँ क्या आजकल जमीनों के रेट चल रहे हैं। उस दिन वो मामला क्या था जिसमें आपको वो गोली मारने की जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ऐसी कुछ वीडियो में पड़ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि गोली मार दी जाएगी या पैरों पे गोली मार देंगे, इस तरीके से बात हो रही थी। वो पूरा प्रकरण क्या है? वो मुझे धमकाया जा रहा था कि आप यहाँ से चले जाओ। अगर आप पहले उन्होंने मेरे से बात की बिना वीडियो से भी, अगर कुछ पैसे लेने हैं 2, 4, 5 करोड़ रुपया तो मैं इस आश्रम का दिलवा देता हूँ। मैंने कहा मेरे पैसे वैसे मैंने क्या करने, हम तो सेवा करते हैं। कहते अगर लेने हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको गोली मरवा देंगे। हमारा यहाँ पे बोलबाला है, आप बाहर के रहने वाले हो, आपने कभी को आना है नहीं आना, आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं, हमारे पे क्या कार्रवाई होगी। हम यहाँ के मतलब लोकल हैं या कुछ लगा लो, तो हम भी थोड़ा डर गए तो ये क्या हो गया। हमें यहाँ से ले गए, पुलिस ने सारा दिन थाने में बिठा के रखा, ये बच्चे को भी बिठा के रखा। मैंने कहा क्यों बिठा के रखा, कहते आप सुबह से लेकर शाम तक जाए और रात को छोड़ दिया। रात को छोड़ दिया फिर मैं यहाँ आ गया, कोई मतलब ही नहीं समझ आया। मतलब मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं भी यहाँ से चला जाए किसी तरीके से, हमें सेल कर रहे। अभी हाई कोर्ट भी आप लोग गए? मैं हाई कोर्ट गया था, तो हाई कोर्ट में मुझे प्रोटेक्शन मिली जी। हाँ, प्रोटेक्शन यहाँ की है वो आज मतलब गए हुए, मतलब यहाँ पे ही है 2 दिन से प्रोटेक्शन। आज नहीं है, ये पता नहीं क्या बात है क्यों नहीं। गनमैन यहाँ पे तो आज कहाँ है? आज पता नहीं, मैंने उसे फोन ही लाया, आज आया नहीं वो। मैंने कहा भाई क्यों, वही जब तुम्हें हाई कोर्ट से है। ड्रग्स के आरोप भी आपके ऊपर पूर्व में लगाए गए थे, वो क्या कुछ मामला है? क्या जैसे ये प्रॉपर्टी है, ऐसे ही पंजाब में हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ सर, वहाँ मैं कोर्ट केस जीत गया। वहाँ पे मैंने 30 बीघा जमीन खाली कराई थी। वो 30 बीघा जमीन खाली कराने के कारण इन्होंने लॉकडाउन में मेरे को उठवा के केस दिलवा दिया। अब मैंने कहा चलो ठीक है, आपने उन्होंने देखा भी बाबा जी अगर केस डाला तो किसी भी तो आए होंगे। मेरी गाड़ियाँ तो सारी आश्रम में मेरे को ले गए, अब क्या करें, गाड़ियाँ सारी आश्रम में खड़ी है। फिर वापिस ये भागे, पुलिस वाले भी आश्रम से कोई ना कोई गाड़ी लाओ बाबा जी की। जब गाड़ी वहीं नहीं मिली तो वहाँ से कोई 30-35 हज़ार रुपये की कबाड़ी से लेके वो मेरे पे डाल, क्योंकि मेरी गाड़ी तो वहीं खड़ी थी। ये पीछे कौन करवा रहा है ये सब? सर इसके पीछे ना एक अलीगढ़ के हैं सेवादार है कोई, वो विश्वास डाबर जी और इनके आपस में टच में है। उनके पीछे
वो करवा रहे हैं भी। अगर देखो अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी खाली हो जाएगी। तो वो एक आदमी कोई ना कोई कह देगा मैंने मारा है, तो कोई बात नहीं, वो सजा भुगत लेगा, तो प्रॉपर्टी तो सारी खाली होगी। उनके लिए क्या है, मेरे पास 6 आश्रम है ऐसे जो हमारे ना तो शादी होती है ना हमारे कोई आगे पीछे है। ये बच्चे आज मेरी सेवा कर रहा है, आज कोई मेरी सेवा करेगा मैं उसको देती हूँ। तो ये विश्वास डाबर से आपकी क्या दुश्मनी है या क्या ऐसा है, ये कब से इसका आपके साथ कुछ ऐसी रंजिशें हुई? मैंने आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो जैसे जानता तक नहीं हूँ, मैंने देखा तक नहीं से कौन है ये तो मैंने एकदम से तब देखा है जब यहाँ पे ये आया है। यहाँ के एक सेवादार था, वो लेके आए हैं, सेवादार आते थे यहाँ पे अलीगढ़ से, दलवीर और अनमोल, वो लेके आए हैं। जब उन्होंने देखा प्रॉपर्टी महंगी हो गई है और उन्होंने बड़े बाबा जी को बुला के भी अपने नाम करा के तो बोल रहे हैं मुझे ये तुम बेच दो। मैंने कहा मैंने बेच के क्या करना है, मैंने किसको पैसे देने हैं। तो इसीलिए प्रॉपर्टी के सारा मिला है, मुझे पारिवारिक थ्रेट मिल रही है। किसके नाम है बाबा जी? ये मेरी पर्सनल, आधी मेरे नाम पे, आधी मेरी चाचा गुरु के नाम पे। तो इसमें चाचा गुरु का भी कुछ रोल है क्या? चाचा गुरु हो गए हैं बुजुर्ग जी, तो मेरे को लग रहा है भाई उन्हें कोई ना कोई है ना, मतलब 80 साल है। अच्छा, मेरे को अकेले में मिलते तो अच्छी बात करते हैं, जब उनके सामने आते तो उनमें एक डर सा पैदा हो जाता है भाई, जैसे उन्हें कोई धमकाया डराया जा रहा है, उनके सामने बोलते नहीं है। आपने वीडियो में भी देखा होगा जब मेरे को ये थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रही हैं, तो मेरे चाचा गुरु मेरे साथ नहीं है, थे लेकिन वो साइड में है। थ्रेट देने वाले कौन कौन थे? ये वहीं बैठे हैं विश्वास डाबर के साथ, या अपने साथ में ही बैठे हैं, 5-6 जने हैं, और साथ में पुलिस को लाया गया। कौन कौन थे? एक तो मतलब दलवीर हो गया और विश्वास डाबर हो गया, उसके साथ कुछ और बाहर के थे लोग, और 3-4 मतलब मैं नहीं जानता कौन, मतलब जिनके पास असले उसले थे, और पुलिस थी। पीडी भट्ट था, पीडी भट्ट मुझे ले गया, किस कोई आरोप नहीं, कोई जुर्म नहीं, किस में ले गया मुझे? मैं कहा सर मेरे को बताओ क्यों लेके जा रहे हो? नहीं आपको हम वेरीफाई करें। मैं वेरीफाई मेरे को 4 बार आप कर चुके हो, 2022 में भी मेरा वेरीफाई किया, आप देख लो। मैंने 2022 में भी केस हुआ था, उसमें ऐसे ही डाला गया था केस, मेरे को उठा लिया, तब भी वो ऐसे ले गए। अपने कंक्लूजन में लिखा है कि ये और कुछ नहीं है जी, सिर्फ प्रॉपर्टी का विवाद है। प्रॉपर्टी ये किसने लिखा है? ये मेरे पास यहाँ के इंचार्ज साहब ने, जो कोठालगेट के जो इंचार्ज साहब, उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने लिख के दिया ये प्रॉपर्टी का जो मिला है, इसीलिए बाबा जी को ये मेंटेन कर रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है। एसएसपी साहब के पास भी आप लोग गए थे? जी गए थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भी आप वहाँ जाके रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने विश्वास डाबर को मना कर दिया, प्रॉपर्टी के नज़दीक भी नहीं जाना। और जिन्होंने मतलब धमकी दी है जो वीडियो में, उनको भी कहा भी अगर वहाँ जाना है तो हमें सूचित करके जाना, नहीं तो ऐसे नहीं जाना। जो गोली मारने वाला वीडियो था वो आपके पास कहाँ से आया? सर हमने विश्वास डाबर के ही वहाँ से लिया, विश्वास डाबर ने ही वायरल किया। अच्छा, इसके पीए ने बनाया, इसके पीए ने बनाया था, फेसबुक पे था इसकी। अच्छा सर, रुकिए, आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे करीब आप नज़दीक से पूछ सकते हो 2003 से यहाँ से मैं सेवा कर रहा हूँ। मैंने आज तक कभी ये ना विश्वास डाबर देखा ना कोई और देखा। तो ये आश्रम उससे पहले था 2003 से? हाँ जी, मेरे गुरु जी से 1967 से। ये तो 67 से सर। वो सर इन्होंने विश्वास डाबर ने अभी पता लगा केस लगा के ना, पारो करने लेके केस लगा दिया, वही मैंने टॉर्चर करने के लिए उनकी शरी जी से पावर करने ले ली और मेरे पे केस लगा दिया। और इसमें आधी बातें जगदीश हरी जी को पता ही नहीं है जगदीच शरी जी को। उसमें लिखा गया है कि इनकी जो पावर ऑफ अटर्नी, इनके महाराज जी की जो बिल है वो नकली है, उसको चैलेंज किया गया। अगर वो नकली होती तो 2000 अप्रोक्सीमेटली 9 से इनके नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ी हुई है, अप्रोक्सीमेटली 16 साल हो गया था। 16 साल पहले ये असली थे। महाराज जी का बिल जो है बनाई थी कौन से सन में? ये 2007 में। और एक मंत्री को क्या जरूरत पड़ी है कि इन केसों में इन्वॉल्व होने की? वो खुद क्यों पावर ऑफ अटॉर्नी बन रहा है? साहब भी मंत्री क्यों जाएगा वहाँ तारीख पे? उसकी यही मंशा है कि वो किसी ना किसी तरह इस प्रॉपर्टी को ग्रैब करे। मामला तो कोर्ट में है बाबा जी, तो अभी आप मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं?
सर मैं ये चाहता हूँ भी मेरे को बारी बारी थ्रेट मिल रही है। मैं चाह रहा हूँ अगर मेरे को ऐसी थ्रेट मिलती रही तो देखो मैं तो उत्तराखंड से चला जाऊंगा। मैंने क्या करना है, मैंने तो सेवा करनी है, यहाँ करनी है तो भी सेवा है। अगर मेरे को ऐसी थ्रेट मिलती रही तो मेरे को उत्तराखंड में रह के क्या करना है। हम तो सेवा के लिए अभी पीछे गांव के लोगों ने बोला भी यहाँ पे पानी नहीं है, ये पीछे आप देखो पानी की टंकी है, मैंने अपनी जमीन से उन्हें जमीन दी, पानी की टंकी बनवा दी। हम सामाजिक काम कर रहे हैं, हमसे जितना हो सके हम यहाँ कर रहे हैं। हमसे कुछ और मांगेंगे लोग, बाबा जी यहाँ पे ये चीज़ की कमी है तो हम वो करवा देंगे। हमने तो सामाजिक काम करने हैं, हमने तो साथ ले जानी नहीं है ना, कोई हमारे आगे पीछे, हमने किसको देना। बुला लेते हैं, नहीं बुलाते हैं, बीच में आज मुझ पर अटैक हो जाएगा, सब उसका जिम्मेवार कौन है। इसलिए आपने एसएसपी देहरादून से मैंने उनको जब कहा था तो 2 दिन मेरे यहीं रहा वो, और कल रात से नहीं है। सर यहाँ पे आते जाते हैं, आपको पता है लंगर का काम है, यहाँ पे साधु आते ही जाते हैं, उनके लिए बिल्कुल खाना फ्री, रहना फ्री। उन पे अगर वो बीमार होते हैं उनका इलाज भी यहाँ फ्री करवाते हैं। और जैसे आगे जाते हैं तो उनको रास्ता भी देते हैं, भोजन पानी कच्चा सामान जो भी है, जैसे दाल। हाँ जी, कोई कंप्लेंट की है आपने इस प्रकरण के बाद जो आए थे और 180 और ये जो बात? मैंने कंप्लेंट डीजीपी साहब को और एसएसपी साहब को और एसपी साहब, होम सेक्रेटरी कई जनों को मैंने ये एप्लीकेशन दी है। अभी मेरे को बारी बारी थ्रेट हो रही है, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब एक बार भी 2 बार कोर्ट ही जाना पड़ा उसके लिए मेरे को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट से मुझे प्रोटेक्शन दी गई है और उस पर आगे देखो क्या कार्रवाई करते हैं। इनकी खुद की सरकार है सर यहाँ पे, और सुनने में आया कि ये सीएम साहब के काफी नजदीक है, तो इस वजह से इसका थोड़ा प्रभाव है यहाँ पे और कार्रवाई नहीं हो पाई। मान लीजिए अगर कोई सिंपल इंसान ने ऐसा काम किया होता तो अब तक उठा के उसको अंदर भी दिया होता। ये तो हम हमारे सेवादार है, हमारे लोग चारों तरफ है, इसी वजह से थोड़ा हम बचे हुए। नहीं तो कोई आम आदमी होता तो अब तक नहीं है। आप भी देख ही रहे हो, कोई हम दूसरी जगह से आके हमने तो सेवा करनी, साल में 3 या 4 महीने रहते हैं, वो भी सेवा करने आते हैं। यहाँ पे आके पैसा लगा के जाते हैं, लेके कुछ नहीं जाते। यहाँ पे जो साधु संत है उनकी सेवा करते हैं, जो यहाँ पे 24 घंटे आप कभी भी आके चेक कर सकते हो, 24 घंटे का भोजन चलता है। दिन हो रात हो, कोई यात्रु कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ और हो जाते हैं, रात को कोई ठिकाना नहीं होता, तो उसके लिए हम प्रॉपर खोल के देते हैं, कोई चार्जेस नहीं करते, फ्री बिल्कुल। आश्रम बना ही इसीलिए है। बाबा जी, ये जो 180 लोगों के पैरों पे गोली मारने की बात कही, उस पर कोई FIR वगैरह हुई? नहीं, उस पर कोई FIR नहीं हुई। उस पर आप चाहते कार्रवाई नहीं है? हाँ, मैं चाहता हूँ उस पर कार्रवाई हो, पूछा जाए ना भाई 180 कौन से लोग हैं भी जिन पे इन्होंने पैर में गोली मारी है, और मुझे बोल रहे हैं भी आप नहीं जाओगे तो आपके पैर में गोली मार रहे हैं। और ये मैंने तो बोल दिया, मैं यही मरवा दो, आपको क्या करें। और ये बोल रहे हैं कि जिसपे कोई कानूनी केस हो वो उत्तराखंड में एंटर नहीं कर सकता, चाहे वो बेल पे हो। और ये मतलब इन्होंने और इनके सीएम ने ये रूल बनाया। कोई नोटिफिकेशन है जी? आप लोगों को तो पता होगा, ऐसी कोई नोटिफिकेशन होगी? अभी तक तो कोई संज्ञान नहीं ऐसे तो नहीं। सब होगी तो संज्ञान में। मेरे को तो लग रहा है ये सीएम साहब की नॉलेज में भी नहीं होगा। अगर नॉलेज में ये होता सीएम तो साहब का देखो नाम लेके उनका नाम यूज कर रहे हैं, मेरे को जहाँ नाम तक यूज लग कर रहा रहा है। है। इससे सीएम साहब की भी बदनामी कर रहा है, और दो चीजें निकलती है, या तो बदनामी कर रहा है या सीएम साहब इसके साथ इन्वॉल्व है, कुछ तो है। और सवाल है? ठीक, 1 2 मिनट